अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और उनकी जो है लाइफ टाइम दे रखी है। तो जैसे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे थे जिनकी जो लाइफ टाइम थी वो 0 से लेकर के 20 आवर्स थे। तो ऐसे कितने कंपोनेंट्स थे? तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है वहां पे 10। ऐसी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे थे जिनकी जो लाइफ टाइम था वो 20 से लेकर के 40 आवर्स था, वो थे 35। ऐसी 40 से लेकर के 60 तक वाले कितने थे? 52। तो इस तरह से ये डाटा दे रखा है हमको और हमको इसका निकालना है मॉड। तो मॉड निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, मॉड इज इक्वल टू होता है एल प्लस और ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाइड बाय h। इसमें l क्या होता है? l होता है, इसमें l जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास को ढूंढो, मॉडल क्लास का है। तो मॉडल क्लास के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉडल क्लास है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है, तो इसका मतलब ये मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास में लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो इसका मतलब 60 जो है ये L है, L इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे लिख देते हैं L की जगह में कितना आ गया? 60। अब उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये है हमारे पास F1। तो F1 आ गया हमारे पास 61, तो यहाँ पे लिख देंगे 61। ऐसे ही अब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास का मतलब हो गया इससे पहली वाली, तो इससे पहले वाली ये प्रीसीडिंग क्लास की हो गई, तो ये 52 है। तो F0 की वैल्यू है 52, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 52, तो ये 52 हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उसको F2 से दिखाते हैं। तो ये है फिर सक्सीडिंग का मतलब उसके बाद वाली। तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 61, इसके बाद वाली जो है 38 है, तो इसको F2 से दिखाते हैं। तो ये हो गया F2 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 38। अब आ जाता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? तो फिर से ये मॉडल क्लास का क्लास साइज है ये। तो मॉडल क्लास का क्लास साइज निकालने के लिए हमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। तो अपर लिमिट है 80 और लोअर लिमिट है 60, तो 80 माइनस 60 कितना हो गया? 20। तो 20 आ गया क्लास साइज। अब इन वैल्यूज को जो है इस फॉर्मूले में रख दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड। तो मॉड इज इक्वल टू एल की जगह में हमारे पास 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और F1 माइनस F0, तो 61 माइनस 52, तो 60 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 61 और माइनस F0 की जगह में आ जाएगा 52 और माइनस F2 है हमारा 38, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 और ये ब्रैकेट क्लोज और इनटू H की जगह में कितना आ जाएगा? 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 60 प्लस यहाँ पे 61 में से 52 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 अपॉन इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की इंटू 61 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 और 2 6 12, तो ये तो आ गया 122। यहाँ पे लिखेंगे 122 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों माइनस के तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो 52 और माइनस 38 ये ऐड करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 90, दोनों सॉल्व करके और इंटू 20 ऐसे करके आ गया ये। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जगह नहीं है। ये आ गया था हमारा 60 प्लस 9 की मल्टीप्लाई इसकी 9 इंटू 20 इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 180, तो यहाँ पे लिख दो 180 अपॉन यहाँ पे ये 122 में से 90 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 32, यहाँ पे लिख देंगे 32। तो ये मॉड आ रहा है, तो ये कट जाएगा हमारा पहले 2 से 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 17 18 4 5 जा 20, तो ये आ गया 60 प्लस 45 अपॉन 8। और मैंने कई बार बोल दिया एलसीएम नहीं लेना, सीधे क्या करेंगे 45 को 8 से डिवाइड कर दो, तो रफ में कर लिया करो इसको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 45 को 8 से डिवाइड करके देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 5 जा 40, 5 बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 6 जा 48, कितना बच गया 2, फिर से 20 हो गया, 8 2 जा 16, फिर कितना बच गया 4, तो कितना हो गया 48 5 जा 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस और ये 5.625, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65.625, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।